कि आज जो है चिमनी बाज़ार में यहाँ जोका में जनसुराज के पार्टी आकर के कार्ड बना रहे थे, ठीक है। तो वो बहुत संघर्ष कर रहा है जनसुराज अपने पार्टी बनाने के लिए। सब चाहता है कि अपना अपना पार्टी का छवि आगे बढ़े। हाँ, उस कोशिश में वो भी लगा हुआ है। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है कि जनसुराज की पार्टी कोई सरकार बना पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, सरकार बनाना नहीं बनाना वो पब्लिक हाथ में है। अगर मेरा व्यक्तिगत कोई अगर हमसे पूछे तो अगर दुनिया में सबसे अगर गंदा राजनीति कोई करना, अगर हम चाहे कि गंदा राजनीति करता है वो है जनसुराज वाला। वो मेरा नज़र में गोबर से भी ज़्यादा गंदा है वो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि खुद हम एक मुसलमान हैं। अब वो 100 बार एक नहीं लाखों आदमी का बीच में वो खड़ा होकर बोल रहा है कि हमको मुसलमान को वोट नहीं चाहिए, तो हम उसको कैसे बता देंगे? सरकार बनाना नहीं बनाना वो अलग मैटर है। वो तो डायरेक्टली क्लियर बोल दिया। लेकिन वो जैसे डिक्लियर बोलता है ना एक लाखों करोड़ों आदमी का सामने में कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, वैसे हम डिक्लियर बोलते हैं कि गोबर से भी गंदा चीज हम उसको समझते हैं। आज जोका में आ गया, जोका में आकर के वो अपना कार्ड बना रहा, तो अगर ये मुसलमानी एरिया में वो क्या कर रहा था उसका? अगर ये चीज हम जब उसको आमने सामने जिस दिन मिल जाएंगे उसका, हालांकि उससे बात करने का, आमने सामने बात करने का तो मेरे हैसियत है नहीं। बात सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसका कोई काज, हाँ, गरीबों के दबाने के लिए बहुत कोशिश में लगा हुआ है, उसका कोई काज करता है, अगर बाई चांस मेरे सामने में आ जाए तो हम 2-4 सवाल उससे पूछेंगे और उम्मीद है कि उसको जवाब लिए बगैर हम छोड़ेंगे नहीं। क्लियरली बोल दिया कि मुसलमानों का हम लोगों को वोट की जरूरत नहीं है, और मुसलमानों के एरिया में क्या कर रहा है वही चीज उससे हम पूछेंगे। जब उसको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए तो फिर मुसलमान एरिया में वो आता क्यों है? हालांकि हम 2 दिन उसका गाड़ी देखे हैं, जनसुराज वाला का गाड़ी हम 2 दिन देखे हैं। संजोग मेरा बदकिस्मती है कि हम उस टाइम कोई काम में थे, गाड़ी के बगल हम जा नहीं पाए थे, नहीं तो गाड़ी रोक के हम यही 2 सवाल उससे एक सवाल पूछते कि ये मेरा मुसलमान का एरिया है, चिमनी बाजार एक मुसलमान का एरिया है, ये अभी यहाँ से लेकर लोकसभा तक यानी दिल्ली तक को पता है। बात सही है कि कोई बच्चा का खेल नहीं है। अब ये चीज उसको अच्छी तरह पता है, तो फिर वो चिमनी बाजार उसका गाड़ी आया क्यों? जब उसको हमको जरूरत नहीं है तो मेरा इलाका में गाड़ी उसका घुस के जाता है। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जैसे कि आप जैसे बोले ना, यही होता है ना कि मुस्लिम में कोई होगा उसका सपोर्ट जरूर करता होगा ना। हाँ, सपोर्ट कोई पैसा लेकर के हो, बहुत जैसे भी हो जैसे भी हो करता है, बिना उसका कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ तो घुस नहीं सकता नहीं। जैसे बिहार में अब महागठबंधन की सरकार पूरा तपस्या कर रहा है, ठीक है, पूरा एक तरफ चुनावी माहौल को लेकर के वोट चोरी का राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, एकदम बिल्कुल सही मुद्दा है। और अगर ये सही मुद्दा नहीं होता तो ये बात पूरा इंडिया तक फैल गया है। ये 2-3 दिन का बात है, पूरा इंडिया कोना कोना तक बात पहुंच गया। ये तो जहां इलेक्शन कर्नाटका से उसका जो है 6000 वोट को डिलीट किया, ठीक है, एक बूथ से, तो और उसको और ज्ञानेश कुमार को दोनों को आमने सामने खड़ा किया, दोनों को आमने सामने खड़ा कर करके बताया, लेकिन ज्ञानेश कुमार को ये भी नहीं पता था कि इसका वोट हमने डिलीट करवाया। तो जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तब जो है ये ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे दिया। इन्होंने सीबीआई को अभी तक उसका जवाब क्यों नहीं दिया? सीबीआई को जवाब देने के लिए वो है ही नहीं, वो डिक्लेयर चोरी किया है, जवाब कैसे देगा वो? उसको ऊपर देशविरोधी का आरोप लगना चाहिए। आरोप लगने की तो सरकार का काम है ना, कि सरकार तो खुद ही, सरकार तो चोरिया पहन के बैठे हुए हैं, वो तो चोर को बड़ा पद रहा है कि छोटा चोरी करने से क्या फायदा, तुम बड़ा चोरी करो, डकैती करो। पूरा सरकार उसका बचाव करने में लगा हुआ है। अभी तक जितना भी सवाल ज्ञानेश कुमार पर किया है राहुल गांधी ने, अभी तक राहुल गांधी का सवाल का जवाब ज्ञानेश कुमार नहीं दिया है। जब भी जवाब दिया है तो एक मीडिया वाला दिया है, या नहीं तो बीजेपी का प्रवक्ता दिया है। सबसे बड़ी सवाल है कि वो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करता है, तो बीजेपी का क्या हो जाता है? बीजेपी को इसलिए होता है कि सारा खेला किया धारा जो है बीजेपी का है। आज अगर ज्ञानेश कुमार सही बात का जवाब दे दे तो ये बीजेपी फंसेगा। अब कोई भी हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि चोरी हम करने के लिए भेजे और उसको जाकर कलर पकड़ कर 2 चमेटा हम लगा के पूछे तुम चोरी क्यों किया, क्योंकि 2 चमेटा लगने के बाद वो तो बता देगा आपने भेजा था चोरी करने के लिए।
यही तो राहुल गांधी का एक कहना है कि हम चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसमें चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं दे रहा है, डायरेक्ट बीजेपी रिएक्शन ले रहा है। तो चुनाव आयोग जान रहा है कि हम मेरा सवाल देने का जवाब देने के लिए 1000 आदमी है, यानी मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला नंबर, अब तो जानता ही है पूरा इंडिया आदमी कि सरकार का बचाव करने के लिए 100 का 100% मीडिया वाला लगा हुआ है, जितना भी इंटरनेशनल चैनल है। ये मोदी चैनल वाला इन लोगों को कोई काम नहीं है, मोदी चैनल का कोई काम नहीं, हमेसा मोदी करते हैं। ओनली वन इसको सरकार को बचाव करना है। जब ज्ञानेश कुमार जान रहा है कि पूरा इंटरनेशनल चैनल जो है मोदी मीडिया मेरा बचाव करने के लिए सब अपना काम पे लगा हुआ है, बाकी बचा कुचा काम जो है बीजेपी का प्रवक्ता कर रहा है, तो ज्ञानेश कुमार का कहाँ जरूरत पड़ता है आने का। अडानी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि सोशल चैनल का जो मेन पत्रकार है उन लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि इन लोगों से हमारे अडानी ये नाम से, नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये नाम का जितना भी वीडियो बनाया गया है सबको डिलीट किया जाए सोशल चैनल। जैसे अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ध्रुव राठे, दीपक शर्मा, अभिषेक शर्मा, इन लोगों पर एक्शन लिया। उसके बाद निचली अदालत में, दिल्ली के निचली अदालत में, ठीक है, उसके बाद फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों पर फटकार लगाया गया कि अडानी को 4,000 करोड़, 400 करोड़, 4 लाख करोड़, इतना रुपया का टेंडर देता है ये मोदी। अभी गुजरात में एक हाईवे का टेंडर दिया 4,000 करोड़, तो उसके ऊपर कहीं नहीं सवाल खड़ा करेंगे। देखिए उसके ऊपर सवाल इसलिए नहीं कर सकता है, देखिए बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी जो है मेरा इंडिया भारत का प्रधानमंत्री है, वो ये कठपुतली है। पहली बार रिमोट अडानी का हाथ में है, वो जिस तरफ चाहेगा मोदी को जाना होगा, बीच में उसका कोई ऑप्शन नहीं है। पार्टी मोदी नहीं चला रहा, अमित शाह नहीं चला रहा, जेपी नड्डा नहीं चला रहा, नाम का प्रधानमंत्री बनाया है नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नाम का गृह मंत्री बनाया है अमित शाह को, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बनाया, ठीक है। अभी तक आप देख सकते हैं किसी भी लोग क्या बोलता है मैंने बड़ा सौभाग्य जो लगता है, जेपी नड्डा का फोटो कभी भी अमित शाह का आगे आया है? क्यों नहीं आ रहा? कठपुतली है। अगर वो मोदी जा रहा है तो अमित शाह पीछे रहेगा। अगर वही चीज अगर अडानी अगर उस माहौल में पहुंच जाए तो नरेंद्र मोदी से पहले फोटो अडानी का आएगा। अडानी का इसलिए आएगा कि ये लोग कठपुतली है, असली मालिक तो है अडानी। अडानी जो चाहेगा वही होगा। फिर उसका छवि हम लोग क्यों नहीं दिखा सकते हैं? ये तो सरकार के जवाब है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाया। सुप्रीम कोर्ट जान रहा है सब बात। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है कि जबकि वो देश का ये है उद्योगपति, बड़े उद्योगपति है, ठीक है, लेकिन सारा जितना भी हाईवे कॉन्ट्रैक्ट होता है, करोड़ों अरबों का कॉन्ट्रैक्ट, अरबों हजार की कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब गौतम अडानी को दिया जाता है। तो उसके ऊपर सवाल हम लोग कहीं नहीं खड़ा करेंगे। खड़ा तो अजीब है, जो खड़ा कर रहा है तो उसको उद्देश्य दो ही है आज का डेट में। तब आज का डेट में जितना भी सोशल वर्क यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर जो अभी अपना चैनल चला रहा है, जिसके ऊपर बैन लगाना चाहता है वो, हाँ। उसके तरफ से हर मैंने उसका यही कोशिश है कि ये चैनल वाला बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि इसको इसलिए कि वो सच्चाई से झुकता नहीं है। तो किसी भी नेता का सामने में वो अगर बैठ जाएगा उसको जवाब लिए बगैर जा नहीं सकता है। वो लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्योंकि वो उसको खरीद नहीं पाया। नहीं, वो किसी भी कीमत में उस सब चीज को नहीं बिकेगा, वो सब चीज नहीं खरीद पाएगा उस सब आदमी को। इसीलिए तो छोटे छोटे यूट्यूबर से वो लड़ रहा है। इसलिए कि राजेश कुमार एक चैनल में एक इंटरव्यू में बैठा था, दूसरा दिन उसको इस्तीफा देना पड़ा, यानी बर्खास्त कर दिया चैनल से। अब देखिए अभिषेक शर्मा जो है, अभिषेक शर्मा वो यूपी में इंटरव्यू लेने के लिए मोदी जब इंटरव्यू आया उत्तर प्रदेश तो इंटरव्यू लेने के लिए उसको भेजने वाला था। अभिषेक शर्मा को खबर हुआ, वो छुट्टी में था, हाँ। उसको खबर हुआ कि आप नरेंद्र मोदी आया है देश का प्रधानमंत्री, उसका आपको इंटरव्यू लेना है। उसी दिन किसी होस्ट ये क्या बोलता है होटल में किसी एक लड़का का गोली मार कर हत्या कर दिया जाता है। अब वो वही चीज वो बता रहा है कि जब आज प्रधानमंत्री इंडिया आया हुआ नहीं क्या बोलता है उत्तर प्रदेश आया हुआ है
और उस जगह में एक लड़का का गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, फिर इसका कारण हमको हजम नहीं हुआ। क्या अभिषेक शर्मा इतना ही बात बोला था, उसके बाद उसको चैनल से निकल दिया गया। वो जान रहा था कि ये व्यक्ति अगर पहुंच जाएगा नरेंद्र मोदी के सामने में तो ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा, मोदी का चेहरा है। बात सही है। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। जय